हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों, आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज़ इंग्लिश के क्लास 12th के बोर्ड के पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दीजिए सर। तो आगे आपके लिए यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपके बीच में आ चुके हैं दोस्तों। आज जानेंगे इंग्लिश क्लास 12th पेपर पैटर्न क्या है और लिटरेचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी चैप्टर वाइज, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। शुरू करते हैं दोस्तों आज के सफर को। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने जो आया है वो आपके सामने आएगा दोस्तों। यहां पर आपको दिख रहा है फिलहाल सबसे कॉमन है आपके सामने। यहां पर सीबीएसई करिकुलम के अकॉर्डिंग आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 20 नंबर का आप लोग जानते हैं। दो अनसीन पैसेज पेपर पैटर्न की बात करेंगे सबसे पहले हम लोग। यहाँ पर आपको दो अनसीन पैसेज मिलने वाले हैं दोस्तों। एक आपका होने वाला है डिस्क्रिप्टिव और लिटरेसी के ऊपर बेस्ड, और दूसरा आपका होने वाला है फैक्चुअल और केस स्टडी पैसेज होने वाला है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे 10-10 नंबर के दोनों रहेंगे, एमसीक्यू बेस्ड आपके सामने रहेंगे। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। पहले वाला एमसीक्यू बेस्ड है, दूसरे वाला आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। उसके बाद क्रिएटिविटी स्किल की बात करें सेक्शन बी की, 20 नंबर का ये रहने वाला है। जैसे 20 नंबर का ये था ऐसे 20 नंबर का ये है, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट, जो कि आपके 5-5 नंबर के आने वाले हैं, और आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये भी आपके 5-5 नंबर के आने वाले हैं। ध्यान रख के चलेंगे हर एक 5-5 नंबर के हैं। 5 × 4 20 आपको मिलेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन से। सिंपल सा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा फ्लैमिंगो विस्तास पोएम की बात करें, सेक्शन सी लिटरेचर की बात करें आपके सामने। यहाँ पर सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके रहेंगे। 2 एक्सट्रैक्ट फ्लैमिंगो से। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 1 एक्सट्रैक्ट रहेगा विस्तास से, 4 नंबर का 4 मार्क का रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क, शॉर्ट क्वेश्चन 40 to 50 वर्ड्स वाले आपको अटेम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, ठीक है। उसके अलावा आपको प्रोस विस्तास से मिल सकते हैं 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। लो क्वेश्चन आपको फ्लैमिंगो से मिलेगा, विस्तास से मिलेंगे, 5-5 नंबर के। ध्यान रख के चलेंगे। अब बात करते हैं ब्लूप्रिंट के। आपके सामने आ चुका है सेक्शन ए। आपका पता है आपको 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 1, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 2। बहुत ही सिंपल, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। सेक्शन बी राइटिंग है आपके सामने। नोटिस, इन्विटेशन का रिप्लाई, लेटर टू एडिटर, जॉब एप्लीकेशन, या फिर आर्टिकल रिपोर्ट में से कुछ आएगा, ठीक है। सबको 5-5 नंबर के हैं। फॉर्मेट का 1 नंबर है, 2 नंबर कंटेंट के हैं, और उसके बाद आइडिया का, ऑर्गेनाइजेशन और एक्यूरेसी के 1-1 मार्क है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ऐसी बात करूं लिटरेचर की तो आपके सामने है प्रोज 6 मार्क के रहेंगे, विस्तास से 4 मार्क के रहेंगे, उसके बाद फ्लेमिंगो से 6 मार्क के रहेंगे अगेन एक और, ऐसी फ्लेमिंगो से एक 10 मार्क का और आने वाला आपके सामने है। पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आप आराम से इसको देखना चाहें देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन हमारा आता है फिलहाल क्या, आपके जो रीडिंग स्किल आपके सामने आ रहा है दोस्तों। इंफॉर्मेशन इस बार आपके जो एक अनसीन पैसेज होगा दोस्तों, वो आपके विजुअल इनपुट्स जैसे स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट, पिक्चर के ऊपर बेस्ड होगा, जिससे रिलेटेड आपको आंसर आइडेंटिफाई करके लिखने होंगे, या एमसीक्यू में हुआ तो आपको मार्क करने होंगे। ये एक नई चीज है जो इस बार इंट्रोड्यूस करेगी, इसलिए थोड़ा सा आराम से और सोच समझ के आप करेंगे इस चीज को। नेक्स्ट नोटिस, एडवर्टीजमेंट, इन्विटेशन, रिप्लाई, फॉर्मल, इनफॉर्मल आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5-5 मार्क के हैं बहुत इजीली। लेटर राइटिंग में आपको जॉब एप्लीकेशन या फिर बायोडेटा और लेटर टू एडिटर को बहुत अच्छे से करके जाना है, यही मेन है आपके। रिपोर्ट राइटिंग में आप एक पर्टिकुलर फेज वही रटा रटाया पूरा एज इट इज तो इंट्रोड्यूस करेंगे। बाकी जिस भी चीज का हो उसका आप इंट्रोडक्शन लेके और उसका कंक्लूजन देते हुए लास्ट में सजेशन के साथ आप सबमिट कराना चाहे कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात करते हैं हमारा मेन सेक्शन सी लिटरेचर की। आज का मेन थीम इसी पर है दोस्तों हमारा, द लास्ट लेसन। सबसे पहले लेसन जिसके बारे में बात करें उसका नाम ही लास्ट लेसन है, ठीक है। आपके सामने इसके कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम अर्लिन कॉज ऑन द स्कूल दैट डे। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस थिंक विल दे मेक देम साइन इन जर्मनी इवन द पिजन्स। कमेंट आपको बताना है कि जो फ्रांस है वो बता रहा है कि भैया जो पिजन्स है उनको भी जर्मन में सिंग करने की सिखा देंगे क्या, उसके ऊपर कमेंट करना आपको। इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार, डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक शुवेजन मीन्स। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द थंडर क्लैप दैट वर्ड टू मी, व्हाट वर दोज वर्ड
व्हाट वाज देयर इफेक्ट ऑन फ्रांस। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रख के चलना, रिमेंबर में लिखा गया है इस बार, खासकर इस पेपर में लिटरेचर वाले सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो आपके कुछ क्वेश्चन या एक या दो क्वेश्चन करेक्टर कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ क्वेश्चन आपके करेक्टर कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है, और वो करेक्टर कंपैरिजन 2 चैप्टर से ड्रॉ करा जाएगा। जैसे कि सैंपल पेपर के अंदर भी आपको पता है कि आंट जेनिफर टाइगर से और किसी और चैप्टर से अपना कंपैरिजन का ड्रॉ करने का मौका मिलेगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए ये फ्रांस है तो फ्रांस से रिलेटेड और इधर डॉक्टर सदाओ, ठीक है, उनसे रिलेटेड उन्होंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है, इन दोनों के करेक्टर को एक्सप्लेन करिए अपनी लैंग्वेज उसको डिफाइन करिए। कुछ इस टाइप का कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करने वाला एक क्वेश्चन आने वाला है करेक्टर कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड, जो कि किसी 2 चैप्टर के 2 करेक्टर के ऊपर बेस्ड होगा। ध्यान से सोच समझ के अटेम्प्ट करना, इसलिए हर एक चैप्टर के हर एक करेक्टर को थोड़ा अच्छे से डिटेल में रीड करके जाना है आपको। दूसरा एक क्वेश्चन इस बार आपका एज्यूम विजन ऑफ करेक्टर के ऊपर भी बेस्ड होने वाला है। मान लीजिए आपको कह दिया कि आप फ्रांस है, ठीक है, और आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, या आप डॉक्टर सदाव है तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है ऐसी सिचुएशन पर, अगर आपके ऊपर ऐसी सिचुएशन आती तो आप क्या करते क्या ना करते। इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है जो कि आपके एज्यूम्ड विजन ऑफ करेक्टर के ऊपर बेस्ड होता है। मतलब आपको उस करेक्टर का नाम दिया जाएगा, आप वो करेक्टर बन गए और ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के लिए, इसको बहुत 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 अच्छे से आपको लिखना है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इसी में है, अभी फिलहाल इसी में थोड़े से हैं हमारे क्वेश्चन। और व्हाट वर द लास्ट वर्ड रिटन बाय एम हैमल, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग, ठीक है। एम हैमल एट द एंड ऑफ द लास्ट लेसन एंड व्हाट वर द मीन, whom did M. Hamel blame for France's inability to answer his question। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, एवरीबडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज फिल्ड विद द रिग्रेट कमेंट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इस पर्टिकुलर लेसन के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना है आपको, या इंश्योर करना है कि ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। लॉ स्प्रिंग हमारा दूसरा चैप्टर आ चुका है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द आयरनी ऑफ साहेब्स नेम गार्बेज टू देम इन गोल्ड। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे उन लोगों के लिए गार्बेज गोल्ड की तरह करता था, गोल्ड की तरह। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना आपको। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर कमेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है वाला, अच्छे से करेंगे इसको भी। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी दैट मेड मुकेश ग्रैंडफादर गो ब्लाइंड। हाउ डिड मुकेश डिसप्रूव द बिलीव बाय चूजिंग अ न्यू वोकेशन एंड मेकिंग हिज ओन डेस्टिनी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर offer for the children not wearing footwears। और लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड साहिब आलम एंड मुकेश डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मैंने आपको बताया था ना एक करेक्टर कंपैरिजन वाला आएगा, इसमें भी करेक्टर कंपैरिजन यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आ सकता है। वो विद इन चैप्टर हो सकता है, वो अक्रॉस दी चैप्टर भी हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर यार। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, फॉर श्योर स्कोर करने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, तैयारी बहुत अच्छे से करके चलनी है, टाइम बहुत कम है, अच्छी तैयारी करिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डी वाटर, व्हाई डिड डगलस डिटरमाइन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। क्वेश्चन 2, हाउ डिड इंस्ट्रक्टर ब्लाइंड build a swimmer out of Douglas। और थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, द स्टोरी डीप वाटर हैज मेड यू रियलाइज दैट विद डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस वन कैन अकम्प्लिश द इम्पॉसिबल। कैसे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन हमारा है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में तैयार करके चलेंगे। व्हाट वाज विलियम फर्स्ट एनकाउंटर विद द वाटर दैट स्कारड हिम। और क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। ये 5 क्वेश्चन इनको इंश्योर करेंगे, अच्छे से आने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में भी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा द रेड ट्रैप, बहुत बढ़िया चैप्टर है। क्वेश्चन इसके जो आने वाले हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ डज द पैडलर इंटरप्रेट द एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी शोन बाय द क्राफ्टर द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। यही सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसको बहुत अच्छे से करके आपको जाना है। Second question, what are the instances in the story that show that the character of the Iron Master is different from that of his daughter in many ways?
थर्ड क्वेश्चन, द स्टोरी हैज मैनी इंस्टेंसेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस फ्रॉम द कैरेक्टर्स टू अदर्स बिहेवियर, पिक आउट इंस्टेंसेस ऑफ दीज सरप्राइजेस। पता होना चाहिए आप लोगों को क्या क्या सरप्राइज आए हैं। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज, उसका व्यू, उसका वे कैसे बदला, आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। और इसमें हमारे दो क्वेश्चन और है, हाउ डज द मेटाफर ऑफ रेड ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रीडिकेमेंट। और लास्ट क्वेश्चन, द पैडलर कम्स आउट एज अ पर्सन विद अ सबस्टल सेंस ऑफ ह्यूमर, हाउ डज द serve in the lightening the seriousness of the theme of the story and also enter him with us। ओके दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे सारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा इंडिगो, सिंपल है, इसमें आपके कुछ कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। स्ट्राइक आउट विच इज नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग, राजकुमार शुक्ला, मतलब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इससे रिलेटेड आपके सामने लिखे हुए हैं। उसके बाद व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट। और थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। और लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट। लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंडिगो ये चैप्टर है ये गांधी जी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, राजकुमार शुक्ला के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे टर्निंग पॉइंट बनता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, आपको पता होना चाहिए। क्या टर्निंग पॉइंट आया इसका, ये आप लोग जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके सामने कुछ है यहाँ पर, और list the places that Gandhi visited between the first meeting with Shukla and his arrival at Champaran। क्या क्या places आपको पता होने चाहिए। What did the peasants pay the British landlords as rent? What did the British now want instead and why? What would be the impact of synthetic indigo on the prices of natural indigo? कुछ क्वेश्चंस हैं नॉर्मल, अपना चैप्टर आपने डीपली पढ़ा है, बहुत आसानी से दे पाएंगे इनके आंसर, कोई मुश्किल नहीं आएगी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे। The event is a part of the test illustrate Gandhi's method of working. Can you identify some instances of this method and link them to his idea of satyagraha and non-violence? Why did Gandhi agree to the settlement of 25% refund to the farmers? ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, अच्छे से करके जाना इन क्वेश्चंस को। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास इस पर्टिकुलर चैप्टर में, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। इसको बहुत 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 अच्छे से करके जाना है आपको। कुछ क्वेश्चन और आपके सामने आ रहे हैं। What do you think Gandhi considered the Champaran episode to be a turning point of his life? मैंने आपको बताया था ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे चंपारण वाला जो इवेंट है वो कैसे गांधी जी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, इसको बहुत अच्छे से करके चलना, आपको ध्यान रखना है इस बात को। उसके अलावा हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लोअर्स गिवन सेंसेस, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास इसी पेज पे जो आ रहा है। What was the attitude of the average Indian in small localities towards advocates of home rule? और last question, how did we know that ordinary people too contributed to the freedom movement? ये थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, आप इसको एक बार बहुत अच्छे से रीड कर लेंगे, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर योर, जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जर्मन स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज वाज। और थर्ड क्वेश्चन, सुबु इज डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस, गिव एन अकाउंट ऑफ हिज मल्टी फैसेटेड एबिलिटीज। काफी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। और डिस्क्राइब द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये सुबु के ऊपर जो क्वेश्चन है, इसके ऊपर आने के चांसेस ज्यादा है। सुबु के कैरेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है, कंपेयर करा जा सकता है किसी और से, तो सुबु का कैरेक्टर अच्छे से रीड करके जाएंगे आप लोग, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ चुका है जिसका नाम है इंटरव्यू। क्वेश्चन है, गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अम्बर्टो इको ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर द इंटरव्यू। सेकंड क्वेश्चन, हाउ फार डज मुकुंद पद्मानाभन impress you as an interviewer? Do you consider his interview with Umberto Eco a success? Or third question, what idea do you form about the name of the rose from the chapter the interview? ये कुछ दोस्तों क्वेश्चन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से। गोइंग प्लेसेस हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, कंपैरिजन बहुत अच्छा बनता है। पहला क्वेश्चन आ चुका है, सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट एंड फ्रेंड्स, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द देम that shown up in the story? डिफरेंसेस मैंने बताया था, कैरेक्टर में डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर चैप्टर से आ सकता है और इंटर चैप्टर से भी किसी कैरेक्टर को उठा के कंपैरिजन ड्रॉ करने को आ सकता है, अच्छे से करके जाएंगे।
थर्ड क्वेश्चन से पहले सेकंड क्वेश्चन की ओर पढ़ें तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब द करेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ सोफीज फादर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर Geoff more than any other person? From her perspective, what did he symbolizes? And fourth question, what socio-economic background did Sophie belongs to? What are the indicators of her family financial status? आपको पता होना चाहिए। इसमें पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है माई मदर एट 66, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। What is the kind of pain and ache that the poet feels? What are the young trees described as spring? What does the poet smile in the poem My Mother at 66? काफी अच्छी पोएम है, बहुत अच्छे जो पोएम में जर्नी डिस्क्राइब गई है, पोएट ने कैसे कैसे अपनी मम्मी को जो 66 की एज पहुंच चुकी है वो कैसे कैसे फील कर रही है, उस पेन को फील करने वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा तो इसमें पहले वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द पेन ऑफ सेपरेशन इज एक्सप्रेस बोथ लिटरली एंड मेटाफोरिकली इन द पोएम इलिटुकेट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन हमारे साथ, हाउ डज द कमलादास ट्राई टू पुट अवे द थॉट ऑफ हर एजिंग मदर। ये दोस्तों हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है नेक्स्ट पोएम कीपिंग क्वाइट से, व्हाट डज द फ्रेज काउंट टू 12 सिंबलाइजेस। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। कीपिंग क्वाइट का टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा बार रिपीट होता है, अच्छा इसको अच्छे से करके जाएंगे। If we were not so single-minded, in the given line, single-minded can imply, पता होना चाहिए आप लोगों को। थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आए, what does one feel a sudden strangeness on counting to 12 and keeping quiet? और लास्ट क्वेश्चन, analyze the importance of the dramatic count to 12 in keeping quiet। ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों आपको जो पता होने चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ब्यूटी, what is the message that John Keats want to give through his poem? सबसे पहला क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है कि क्या मैसेज है इस पोएम का, थिंग ऑफ ब्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ इज द थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर। दूसरा सवाल भी फर्स्ट वाले से रिलेट ही करता है, क्या मैसेज है, और यही मैसेज इसमें भी डिस्प्ले करा गया। सेम क्वेश्चन है, डिस्प्ले करने का तरीका अलग है। व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। और फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट गिव सफरिंग एंड सैडनेस टू मैन। और फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ इज द डेथ ऑफ अ माइटी डेड मैग्निफिसेंट। ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको अच्छे से आने चाहिए, ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट हमारे पास रोड साइड स्टैंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व देयर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फॉक वुड हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। थर्ड क्वेश्चन, द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज appear to help the poor rural people but actually do them no good. Pick out the words and phrases that the poet uses to show the double standard. ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको अच्छे से आप रीड करके जाएंगे। What is the childish longing that the poet refer to, why it is in vain? ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग अच्छे से कर लेंगे, रेडी है सारे के सारे चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट, आंट जेनिफर टाइगर। सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर टॉपिक से पॉइंट से हमारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। डिस्क्राइब आंट जेनिफर टाइगर, व्हाट डू दे सिग्निफाई। क्यों बनाती थी, क्या सिग्निफाई करते थे, कैसे थे टाइगर अपना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। क्यों टाइगर बना रही थी, क्यों, वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। डिस्क्राइब आंट जेनिफर्स ऑर्डिनल्स, What do you think that Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? क्यों अपोजिट कैरेक्टर को उन्होंने चूज करा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए, आना चाहिए आप लोगों को। Aunt Jennifer is shown as a victim of male domination. How has she expressed her hidden desires and longings? अच्छा, इस मैंने आपको बताया था कि कुछ कैरेक्टर इम्प्रोवाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आने वाले, कि आपको कहा गया कि आप आंट जेनिफर टाइगर चैप्टर के आंट जेनिफर हैं, तो आप किस तरीके से ये जो आपके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आप किस तरीके से इसका सामना करते या आप क्या स्टेप लेते। इस टाइप का क्वेश्चन भी इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको मिल सकता है, अच्छे से करके जाएंगे इस चैप्टर को दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है वाली जो पोएम है हमारी, बहुत 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 शानदार है, अच्छे से करना है इसको। नेक्स्ट, द थर्ड लेवल, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। सेकंड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाएंगे। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द सैम लेटर टू द चार्ली, वुड चार्ली एवर गो बैक to the ticket counter on the third level to buy ticket to the Gallusburg
फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। ये कुछ क्वेश्चन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में। सेकंड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, जरूर अच्छे से तैयार करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, द टाइगर किंग, हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट द नेम। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है हमारा और सबसे पहला क्वेश्चन ये, टाइगर किंग कौन था और ये नाम उनको कैसे मिला, ये आपको पता होना चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। उसके बाद व्हाट डिड द महाराजा डू एंड फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ महाराजा टुवर्ड्स हिम, डू यू फाइंड देम ट्रूली सिंसियर टुवर्ड्स हिम एंड दे आर ड्रिवन टू बी फियर व्हेन दे ओबे हिम, do you find any similarity in today's political order? Or next, the story of the satire to concise of those in power, what does the author imply and literary device of identifies in this story। इसको अच्छे से कर लेंगे आप लोग। ठीक है। एक बाकी इसमें क्वेश्चन आपका और भी अच्छे से आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से कि जो लास्ट टाइगर था उसको, या एक तरीके से महाराजा की डेथ कैसे हुई, क्या इंसिडेंट हुआ महाराजा के साथ, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ आ चुका है। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर जियो ऑफ ग्रीन रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट इन द स्टूडेंट ऑफ आइस एक्सपीडिशन। थर्ड क्वेश्चन, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, what are the relevance of this statement in context of Antarctic environment। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। Why is Antarctica the place to go to understand the Earth present, past and future। ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जिनको आपको तैयार करना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एनिमी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। पहला क्वेश्चन, व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। भाई क्या करा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है आपको। हाउ डिड डॉक्टर सदाव हैड fulfill his both the duty of being a doctor as well as patriot। ये भी बहुत ये चैप्टर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना आपको। डू यू थिंक डॉक्टर सदाव फाइनल डिसीजन वाज द बेस्ट पॉसिबल वन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, व्हाई नॉट, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस द स्टोरी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही आ सकता है, अगर आप डॉक्टर सदाव होते तो आप क्या करते क्या ना करते, इस टाइप का क्वेश्चन भी राइज हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से रीड करके जा सकते हैं ताकि आप अपना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आंसर दे पाए। अगर वो आपको करेक्टर इम्प्रोवाइजेशन के हिसाब से देते हैं क्वेश्चन, तो आपको अगर डॉक्टर सदाव बना दिया जाता है इमेजिनेशन में, तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। नेक्स्ट हमारे पास ऑन द फेस ऑफ इट, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इट दैट ड्रोस डैडी टुवर्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, इन विच सेक्शन ऑफ द प्ले डज मिस्टर लैम डिस्प्ले साइन ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, व्हाट आर द वेज इन विच मिस्टर लैम ट्राइज टू ओवरकम दीज फीलिंग। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख के चलेंगे। थर्ड, द एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस caused by a physical impairment is often much less than a sense of alienation felt by the person with disabilities. What is the kind of behavior that the person expects from others? पता होना चाहिए आप लोगों को। और will Daddy get back the old seclusion of Mr. Lamb? Brief association affect the change in the kind of the life he will lead in the future. ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेंगे। Next, memories of the childhood. The two accounts that you read above is based on the two distant cultures. What is the commonality of the theme found in both of them? Comparison draw करने को आ रहा है दोस्तों क्वेश्चन, अच्छे से आपको करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है। It may take a long time for oppression to be resist, but the seeds of rebellion and sowed early in life. Do you agree that injustice in the form cannot escape being noticed ever by children? उसके बाद, by my experience is that the victim of the caste system, what kind of discrimination does Zitkalasa experience depict? What does their responses to their respective situation? आपको रीड करना है, इसको अच्छे से करके जाएंगे। तो यह दोस्तों हमारे सामने सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को तैयार करके, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। सो ऑल द बेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ 1-to-1 क्लासेस। गॉड ब्लेस यू। और इंग्लिश के बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर के लिए आप हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर वहां से पा सकते हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।